ये है हमारे 3D एनिमेशन का मॉड्यूल 1 चैप्टर 1। इस एपिसोड में जो भी बातें आपको बताऊं दोस्तों ध्यान से सुनिएगा और कृपया करके अपना पेन कॉपी पकड़ लीजिए और जो भी इम्पोर्टेंट बातें आपको लगे उसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। लेकिन कंडीशन ये भी है कि जब आप एनिमेशन करें मेरे साथ में, जब कोई भी काम करूं, मैं कोई भी चीज बताऊं आपको, माउस से कर्सर से रोटेट करके या फिर मूव करके जो भी आपको शॉर्टकट बताऊं उसको आप अपने सिस्टम पर भी आप मुझे ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तभी आप सीख सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों आप नहीं सीख पाएंगे क्योंकि बहुत डिफिकल्ट और बहुत वास्ट है 3D एनिमेशन। लेकिन मैं एक एक चीज डीपली जाकर आपको बताऊंगा ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। और वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा वरना आप सीख नहीं पाएंगे। तो जैसे ही मैं ब्लेंडर ओपन करूंगा एक फाइल ओपन होगा, यहाँ पर देख सकते हैं ये फाइल। इस फाइल के बारे में डिटेल में आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जैसे ही आप जनरल पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस नजर में आएगा। इस इंटरफेस को दोस्तों कहते हैं 3D व्यू पोर्ट। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर। और याद रखिएगा कि 80% टाइम आप यहीं पर टाइम स्पेंड करने वाले हो। हाँ, 80% टाइम? प्रोफेसर क्या बात करते हो? जी हाँ दोस्तों, 80% टाइम आप लोग यहीं पर टाइम स्पेंड करने वाले हो, तो इसके बारे में हमको डिटेल में जानना जरूरी है। आप लोग इस चैनल को वैल्यू कीजिए तभी आपको वैल्यू कंटेंट की कदर होगी और तभी आप अच्छे एनिमेशन क्रिएट कर पाएंगे। क्योंकि दूसरे चैनल पे जाके देखेंगे तो वहां पर बहुत सारी चीजें होती हैं और प्रोसेस बाय प्रोसेस कोई बताता नहीं है, कुछ चीजों को हाइड कर देते हैं जिससे कि लोग नहीं सीख पाते हैं। लेकिन मेरा मकसद ये है कि अच्छे क्रिएटर हमारे इंडिया का नाम रोशन करें, इसलिए दोस्तों मैं कोई भी बात को आपको छुपाऊंगा नहीं और डिटेल में आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। अब कुछ चीजें हम समझ लेते हैं इसके बारे में, है ना। 3D व्यू पोर्ट पे यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा 3D व्यू पोर्ट किसको कहते हैं। अब जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक करके किसी भी ऑब्जेक्ट को करेंगे सेलेक्ट, जैसे मान लीजिए मुझे कैमरे को करना है सेलेक्ट, मैं कैमरे के ऊपर गया, लेफ्ट क्लिक किया और कैमरा हो गया सेलेक्ट। ठीक है, राइट क्लिक किया, इसके सारे ऑप्शन आ गए मेरे पास, इसका मेन्यू ओपन हो गया। ठीक वैसे ही मैं गया क्यूब के ऊपर, लेफ्ट क्लिक किया, क्यूब हो गया सेलेक्ट, राइट क्लिक किया, इसके सारे ऑप्शन आ गए। ठीक ऐसे ही मैं लाइट के ऊपर गया, लेफ्ट क्लिक किया, हो गया हमारा लाइट सेलेक्ट, राइट क्लिक किया, इसके सारे ऑप्शन हमारे पास आ गए। ठीक है, स्क्रॉल अप किया, जूम इन, स्क्रॉल डाउन किया, जूम आउट। इस बात को ध्यान रखो कि ये कोई मार्वल की फिल्म नहीं है कि बैठ के देखते रहो, साथ में आपको मुझे फॉलो करते रहना है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे इस वीडियो को देखते हुए। अगर आप 3D व्यू पोर्ट में ऑल्ट प्लस लेफ्ट क्लिक करके घुमाओगे तो आप रोटेट भी कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ऑल्ट प्लस लेफ्ट क्लिक, और ये दोस्तों मैं इस व्यू पोर्ट को घुमा सकता हूं। लेकिन जब मैं ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट क्लिक करके मैं घुमाऊंगा माउस को तो मैं यहाँ पर मूव भी कर सकता हूँ। अब आप पूछोगे कि प्रोफेसर ये कैसे पता चलेगा कि कब व्यू पोर्ट पे मूव करना है और कब रोटेट करना है। अब आपका डाउट मैं क्लियर करता हूँ एक एग्जाम्पल की मदद से। दोस्तों ये है कार का मॉडल और आपका जो सवाल था कि कब मुझे मूव करना है और कब रोटेट करना है, इस सवाल का जवाब मैं दोस्तों आपको इसी मॉडल के बेस पे दूंगा। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर ड्राइवर साइड मिरर न देख करके अपोजिट साइड का, अदर साइड का मिरर मुझे देखना है तो वहां पर मुझे रोटेट करना पड़ेगा। इस केस में मैं ऑल्ट प्लस लेफ्ट क्लिक प्रेस करते हुए जब मैं मूव करूंगा तो मैं यहाँ पर अदर साइड देख सकता हूँ। लेकिन मान लीजिए मुझे यहाँ पर व्हील देखना हो, उस केस में ऑब्वियस सी बात है कि मुझे नीचे की तरफ आना है तो यहाँ पर रोटेशन से काम नहीं चलेगा। तो उस केस में ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट क्लिक करके मैं नीचे की तरफ आकर यहाँ पर चाहूँ तो जूम इन भी कर सकता हूँ, है ना। लेकिन उसके लिए आपको सारे कीबोर्ड के बटन को छोड़ना होगा, प्रेस नहीं करना है। लेफ्ट क्लिक जो हमने करके रखा था उसको भी छोड़ना है, सिर्फ और सिर्फ स्क्रॉल अप करना है, इससे कि जूम इन होगा। मान लीजिए मुझे नीचे के हिस्से को देखना है, ये कैसे यहाँ पर टायर की बनावट हुई है, सही स्मूथ है कि नहीं है, या फिर आपको मान लीजिए कुछ और भी देखना है तो मैं नीचे की तरफ इस तरीके से आ सकता हूँ, है ना। मतलब मूव करने के लिए ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट क्लिक करके मैं मूव कर सकता हूँ।
और फिर अपने हिसाब से मैं इसके सारे पार्ट्स को देख सकता हूँ अपने नीड के अकॉर्डिंग। राइट, उम्मीद करता हूँ कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि 3D व्यू पोर्ट पे कब मूव करना है और कब रोटेट करना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ब्लेंडर के इंटरफेस के बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो गया होगा और आपको समझ भी आ गया होगा। अगले पार्ट में हम इसके और आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि इस वीडियो में मुझे 500 लाइक्स चाहिए। जिस दिन 500 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे उस दिन फर्स्ट मॉड्यूल के सारे 10 चैप्टर मैं 1 बाय 1 अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे और फिर आपको दोस्तों लाइक टारगेट दूंगा। लेकिन अगला 9 चैप्टर के लिए आपको 500 लाइक्स दोस्तों हिट करवाने हैं, और कैसे हिट करवाना है ये आपके ऊपर छोड़ता हूं दोस्तों। जिस दिन 500 लाइक्स कंप्लीट हो गए आपको 10 चैप्टर मिल जाएंगे ब्लेंडर के। इसी तरीके से बेसिक्स टच करते हुए आपको एनिमेशन सिखाऊंगा कि कभी आपको दिक्कत नहीं होगा और आप इस तरीके से ब्लेंडर को यूज करोगे जैसे आप प्रीमियर प्रो को यूज करते हो। जय हिंद दोस्तों।